हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, राघव प्रोडक्टिविटी एनहांसर्स की फाइनेंशियल ईयर 2023 की सेकेंड क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने सितंबर 2022 की क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इम्प्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी की फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और समझेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। एंड उसके साथ साथ हम लोग कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर इस कंपनी की बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये कंपनी क्वार्ट्ज बेस्ड रैमिंग मास्क, क्वार्ट्ज पाउडर एंड टंडिश बोर्ड्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ बीएससी में लिस्टेड है। तो अभी अगर इस कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में बात करें तो 763 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, अप्रॉक्सीमेटली 35 की पी है, 32.2% है कंपनी की ROC एंड 24.5% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न 27.8% है एंड लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ अप्रॉक्सीमेटली 21.3% के आसपास निकल के आ रही है, जो कि 3 साल की कंपैरिजन में बहुत ही ज़बरदस्त है। कंपनी अभी अपनी बुक वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड 0.14% है एंड फेस वैल्यू 10 रुपये की है। तो अभी अगर इस कंपनी की सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग कंपनी की रेवेन्यू चेक करते हैं। तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 36 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट किया है, और अगर ये जून 2022 की क्वार्टर एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 34 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 25 करोड़ की रेवेन्यू। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो कंपनी ने एक बहुत ही बढ़िया रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट फ्लैट निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 6.26 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया है। जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 5.82 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 4.54 करोड़ की प्रॉफिट। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगेन कंपनी ने एक हेल्दी प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो इनकम ग्रोथ की तरह मतलब रेवेन्यू ग्रोथ की तरह ही फ्लैट निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की, तो कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ की तरह ही है, मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप लोगों को यहाँ पे भी एक बहुत ही बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल जाएगी, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ये ग्रोथ भी कंपनी की ऑलमोस्ट फ्लैट ही निकल के आ रही है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो एक बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जो ओवरऑल ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट फ्लैट ही निकल के आ रही है। लेकिन अगर वो भी देखा जाए तो वो भी हर एक जगह पे कंपनी ने कम हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव ग्रोथ ही मेंटेन करी है, कहीं पर भी कंपनी ने नेगेटिव ग्रोथ नहीं दिखाई है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो ओवरऑल जो रिजल्ट है सितंबर क्वार्टर की वो बहुत ही बढ़िया निकल के आई है। तो गाइस, अभी अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो हाफ ईयरली बेसिस पे कंपनी की रिजर्व इंक्रीज हुई है, मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है ऑन हाफ ईयरली बेसिस। एंड अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो डेट की कंपैरिजन में 10 गुना से भी ज़्यादा की पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो तो बहुत ही ज़बरदस्त है ही है एंड उसके साथ साथ ये एक ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी भी है। तो अभी अगर इस कंपनी की कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो डिटोरिएट हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2022। FY 2021 में कंपनी के पास पॉजिटिव 7 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी डिटोरिएट होकर नेगेटिव 4 करोड़ की हो चुकी है। तो ओवरऑल जो कैश फ्लोज की कंडीशन है वो वीक निकल के आ रही है।
और रही बात कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो गाइस सितंबर क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। तो अकॉर्डिंग टू सितंबर क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न, इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग है 69.61% एंड पब्लिक की होल्डिंग है 30.39% के आसपास। तो गाइस अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस, कंपनी फंडामेंटली स्टेबल है, कंपनी की जो ग्रोथ है वो भी बहुत ही बढ़िया है एंड सितंबर क्वार्टर में भी कंपनी ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाई है। तो आप लोग डेफिनेटली इस कंपनी में पोजीशन प्लानिंग कंसिडर करके चल सकते हो फॉर बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो गाइज अभी अगर इस कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें, राघव प्रोडक्टिविटी एनहांसर सिर्फ और सिर्फ बीएससी में लिस्टेड कंपनी है। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं बीएससी के डेली चार्ट पे। तो गाइस सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल क्या रहा है। तो गाइस कंपनी अभी अपनी 200 की मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली अप ट्रेंड में है। एंड अगर देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों से कंपनी में लगातार बाइंग हो रही है ड्यू टू गुड रिजल्ट ऑफ सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो गाइस पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि ये कंपनी स्विंग ट्रेडर्स के लिए नहीं है, क्योंकि कंपनी जब भी कोई मूवमेंट दिखाती है तब मैक्सिमम टाइम ये कंपनी सर्किट में ही क्लोजिंग करती है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो एक आइडियल कंपनी नहीं है स्विंग ट्रेडर्स के लिए। और रही बात शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की, तो देखो गाइस मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि सिंपली स्टॉक को कूल डाउन होने दो, क्योंकि कंपनी में और भी बाइंग हो सकती है। हो सकता है कल के दिन भी बाइंग हो, और हो सकता है कि ये हफ्ते टोटली बाइंग ही होती रहे इस कंपनी में। तो सिंपली स्टॉक को कूल डाउन होने दो, जब इस कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी तब इस कंपनी में एंट्री लेना फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। अभी इस कंपनी में कोई भी एंट्री प्लान मत करना, क्योंकि कंपनी पिछले कुछ दिनों से बहुत ही ज़्यादा भग चुकी है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। एंड इवन कल के दिन ये कंपनी तो 2.09% डाउन थी, लेकिन अगर वॉल्यूम देखा जाए तो कल के दिन बहुत ही ज़बरदस्त बाइंग हुई थी 2.09% की गिरावट के बावजूद। तो सिंपली स्टॉक को कूल डाउन होने दो, उसके बाद ही आप लोगों को एंट्री लेनी है इस कंपनी में। बाकी अगर आप लोग करंट मार्केट प्राइस के आसपास एंट्री लेना चाहते हो तो खुद के रिस्क पे ले सकते हो। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन-ऑन-वन कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज, एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।